ओम नमः शिवाय। आशुतोष प्रभु, महादेव, राम जी महाराज और उनके परम विश्वसनीय हनुमान जी का हृदय में पुण्य स्मरण करके मैं रामपाल अग्रवाल आप सब देवियों और सज्जनों का अपने इस आध्यात्मिक चिंतन माला में स्वागत करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। ये इस श्रृंखला की 169वीं कड़ी है और पिछली कड़ी 168 का ही दूसरा भाग है। पिछली कड़ी का शीर्षक था रामचरितमानस की कई बहुत सुंदर अलौकिक कल्याणकारी चौपाइयाँ। तो और एक दो कड़ियों पर मैं अपनी तरफ से जो मेरे समझ में आया है उस आख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। आशा है आप पूर्ण मनोयोग से इसको सुनेंगे। तो आइए, हम सब जानते हैं कि श्री राम जी के परम विश्वसनीय श्री हनुमान जी एकादश रुद्रों में एक है। अब आदित्य, रुद्र, वसु, इसके बारे में भी कुछ कहना मेरे ख्याल से आवश्यक है, युक्ति संगत है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। तो वे कौन से हैं? उनमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं एवं 2 अश्विनी कुमार। इस प्रकार 33। और गीता के 10वें अध्याय को देखें, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु। देवताओं की माता अदिति के 12 पुत्र हुए। उनमें 12वें पुत्र भगवान विष्णु के अवतार थे। और एकादश रुद्र उनके बारे में भी कहा गया, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि एवं 8 वसु, वसूनाम पावकश्चास्मि। इस प्रकार 31 और 2 देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। तो हनुमान जी द्वादश एकादश रुद्रों में माने जाते हैं, चिरंजीव हैं। अर्थात जब तक ये सृष्टि है तब तक हमारे ऊपर कृपा करने के लिए सब समय तत्पर रहते हैं। आप सिर्फ उनका पूर्ण मनोयोग से स्मरण करिए। विपत्ति के समय सबसे पहले वही मदद करने के लिए पहुंचते हैं। तो आइए,
रामचरितमानस में सुंदरकांड को देखें। सुंदरकांड में हनुमान जी के ही बहुत सुंदर कार्यकलाप हैं। उनकी महिमा से ही सुंदरकांड भरा हुआ है। यहाँ तक कि किष्किंधा कांड का भी कुछ हिस्सा हनुमान जी की महिमा का ही है। तो युवराज अंगद के नेतृत्व में जाम्बवान जी, हनुमान जी, नल, नील एवं अन्य वानर समूह समुद्र किनारे पहुंचे। फिर हनुमान जी ने दल के सब सदस्यों को कहा, भाई जब तक मैं वापस नहीं आता हूं तब तक आप मेरी राह देखें। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चला हनुमाना। और हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। देवताओं ने माता सुरसा को भेजकर उनके बल और बुद्धि की परीक्षा भी ली, जिसमें वो पूर्ण रूप से खरे उतरे। अब समुद्र पार करके लंका के किनारे पहुंच गए। तब संत तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं एकादश रुद्रों में है, अत्यंत बलशाली है, परंतु एक अनजाने नगर में जाने के समय उन्होंने भी अपने प्रभु श्री राम जी का पुण्य स्मरण हृदय में किया। तो प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। ये हमारे लिए भी कल्याणकारी है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं या कोई कार्य अन्य कार्यवश कहीं भी जाते हैं, तो अपने प्रभु का हृदय में पुण्य स्मरण अवश्य करें। और यहाँ तक कि आगे एक चौपाई में कहा, मसक समान रूप कपिधरी, प्रभु श्री लविंग कही सुमेरी नरहरी। छोटे वानर का रूप धारण करके लंका के प्रवेश द्वार के भीतर जाना चाहते थे। उसी समय लंकिनी के साथ उनका सामना हुआ, जिनको हनुमान जी ने एक चपेट में ही स्वर्ग पहुंचा दिया और फिर वो प्रवेश द्वार से अंदर चले गए। तो देखें, प्रभु का स्मरण करके कोई काम आरंभ करते हैं तो प्रभु की कृपा किस प्रकार हमें मिलती है। गरल सुधा करी रिपु करी है मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, विस्मय वातावरण भी आपके अनुकूल सुधामय हो जाता है। रिपु करी है मिताई,
किसी समय जो आपके शत्रु रहे हों वो भी बदली हुई परिस्थिति में आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इस तरह अत्यंत दुर्गम कठिनाइयां भी आसानी से आप पार कर लेते हैं। यही नहीं, अनल से तलाई, कठिन से कठिन वातावरण भी शीतल हो जाता है, अर्थात आपके अनुकूल हो जाता है। और सच्चे अर्थों में भी अगर आप अनल समझे तो अनल किस प्रकार शीतल हो जाता है, अर्थात अग्निमय वातावरण। तो बालक प्रहलाद की कथा आपके समक्ष है। बालक प्रहलाद अग्नि में बैठे, उनकी बुआ होलिका जल गई और बालक प्रहलाद भगवान का राम नाम जप करते हुए ही बाहर निकल आए। ये है। अब देखिए, इसके बाद एक और सुंदर चौपाई का विवरण करता हूँ, संक्षेप में करूंगा। अपने लंका दहन का कार्यक्रम समाप्त करके हनुमान जी सीता मैया के पास विदाई के लिए पहुंचे तो सीता मैया ने चिन्ह स्वरूप उन्हें अपनी चूड़ामणि दी और दो चौपाइयां कही। कहे हो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। प्रभु जी से हनुमान जी आप कहिए कि आप तो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण काम है, परंतु मैं दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। परंतु मैं दीन हूँ, आप दीन दयाल है, और दीनों की सहायता करना ये आपका विरद है, स्वभाव है, संकल्प है। पता नहीं, थोड़े समय पहले ही रावण ने सीता मैया को बहुत डराया धमकाया था और सिर्फ 30 दिन का समय दिया था। तो सीता जी कुछ आशंकित थी, तो उन्होंने तभी हनुमान जी को कहा कि उन्हें कहिए कि आपका ये संकल्प है दिनों की सहायता करना, तो मुझे भी जल्दी से जल्दी इस संकट से उबारिए प्रभु। तो देखिए, जब भी हमारे ऊपर कोई कठिनाई आती है, हमें भी अपने प्रभु का स्मरण करना चाहिए। उनकी कृपा से कठिन समय भी आसानी से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए मेरे मित्रों, प्रियजनों, आप सबसे निवेदन है कि इन कल्याणकारी चौपाइयों का अनुसरण करें और जब भी कभी सुविधा हो, वैसे भी ये सब चौपाइयाँ बहुत ही कल्याणकारी हैं। आप इनका स्मरण, चिंतन और बार बार
पाठ कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब आपको जाने से पहले फिर एक बार निवेदन करता हूँ, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।